दोस्तों नमस्कार। यूट्यूब चैनल चर्चा का विषय में मैं विश्वपति आप सभी का स्वागत करता हूं। आप सभी को दीपावली 2024 की बहुत बहुत शुभकामनाएं। मैं आज आपको दीपावली की कोई पौराणिक कथा सुनाने नहीं आया हूं। मैं आज आपको दीपावली का किसकी पूजा होगी और किस समय पूजा होगी ये बताने भी नहीं आया। ये सारी जानकारियां आप बहुत सारे चैनलों से ले चुके होंगे। पंचांग से आपने जानकारी ले ली होगी, स्थानीय मंदिरों से जानकारी ले ली होगी, प्रिंट मीडिया से आपने जानकारी ले ली होगी और सोशल मीडिया तो है ही। मैं आज आपको ये बताने आया हूं कि वर्ष 2024 की दीपावली उन पौराणिक मान्यताओं से अलग एक विशेष दीपावली है। आप में से बहुत लोग समझ गए होंगे कि यह विशेष दीपावली क्यों मैं कह रहा हूं। दोस्तों, भगवान राम जब 14 वर्ष का वनवास हुआ, माता सीता का अपहरण हो गया, राक्षसों से उनका युद्ध हुआ, राक्षसों को मार के माता सीता को वापस लेके और 14 वर्ष का वनवास पूर्ण करके जब वो अयोध्या लौटे तो वो प्रतीकात्मक रूप से अपने घर में लौटते थे। लेकिन पिछले 500 वर्षों से भगवान राम अयोध्या तो लौटते थे लेकिन अपने घर में नहीं जाते थे। उनके घर के रास्ते में जाने में अड़चनें थीं। मैं ये नहीं कहूंगा कि ये अड़चनें किसी और समुदाय ने नहीं लगाई, लेकिन मैं ये जरूर कहूंगा कि जिनको आप अपना समझते थे उन्होंने अपने निजी स्वार्थों की खातिर अड़चनें लगाने में कोई कसर नहीं छोड़ी। मैं आज़ादी से बाद का इतिहास, पहले का इतिहास आपको नहीं बता रहा, आज़ादी के बाद की घटनाओं को बता रहा हूं। जब आज़ादी के बाद अयोध्या में भगवान राम का प्राकट्य हुआ, उस समय देश के दुर्भाग्यपूर्ण तरीके से प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू थे, जो हिंदुत्व के विरोधी थे, सनातन के विरोधी थे। उन्होंने ये चाहा कि जनता से छुपाया जाए कि अयोध्या में भगवान राम का प्राकट्य हुआ। लेकिन अयोध्या के तत्कालीन जिलाधिकारी, अयोध्या के तत्कालीन और अधिकारीगण और न्यायिक सेवा के जज इस बात पर अड़ गए कि यदि प्राकट्य हुआ है तो प्राकट्य हुआ है, इसको छिपाया नहीं जा सकता। जवाहरलाल नेहरू ने उन सबको दंडित करा, किसी की पदोन्नति रोक दी, किसी का रिटायरमेंट फंड रोक दिए, किसी की पेंशन रोक दी, क्योंकि हिंदुत्व का विरोध जवाहरलाल नेहरू का स्वभाव था। मामला अदालत में चला गया और अंततः यह हुआ कि भगवान राम अपने उस जन्म स्थान पर नहीं जाएंगे। ऐसा नहीं है कि कांग्रेस ने हमेशा ये काम करा। बीच में राजीव गांधी का दौर आया तो ऐसा लगा कि कांग्रेस अपनी गलतियों को अब समाप्त करना चाहती है, अपनी गलतियों से छुटकारा पाना चाहती है, और राजीव गांधी ने अयोध्या के उस राम मंदिर का ताला खुलवाया जहां भगवान राम का प्राकट्य हुआ था। लेकिन सब जानते हैं कि राजीव गांधी को लिट्टे तो एक बहाना है, उनके अपने ही लोगों ने छीन लिया। उसके बाद में कुछ ऐसे दौर आए, कहीं से औपचारिक कोई सूचना नहीं है, औपचारिक रूप से कहीं लिखा हुआ नहीं है, लेकिन पर्दे के पीछे की ये छनी हुई जानकारियां थी। जब एक समय भारत के युवा तुर्क कहे जाने वाले बलिया से सांसद पूर्व प्रधानमंत्री चंद्रशेखर जब भारत के प्रधानमंत्री थे,
उन्होंने बहुत गंभीरता से प्रयास किया कि हिंदू और मुसलमानों के बीच 3 प्रमुख स्थानों को लेकर जो विवाद है वो विवाद सुलझना चाहिए। दोस्तों, कहा यह जाता है अनेक इस्लामिक राष्ट्रों ने भारत के मुस्लिम नेताओं पर दबाव डाला कि आप सच्चाई को स्वीकार कीजिए, राजनीतिक कारणों से विरोध मत कीजिए, सच्चाई जो है वो कहिए, सच्चाई आपके साथ है तो आप उसको कहिए और सच्चाई आपके विरोध में है तो आप उसको कहिए। कहते हैं उस समय उन नेताओं ने कहा सच्चाई तो हमारे साथ नहीं है, और उन्होंने प्रधानमंत्री चंद्रशेखर के सामने बातचीत के टेबल पर सब कुछ तय हो गया, सारा विवाद निपटने को हो गया। इस विवाद को निपटाने में भारत के एक विदेश सचिव, मुस्लिम विदेश सचिव, जो सऊदी अरब में भारत के राजनयिक भी रहे, उनकी विशेष भूमिका थी। कुछ और नेताओं की भी भूमिका थी। लेकिन जैसे ही कांग्रेस पार्टी को यह पता लगा कि हिंदू और मुसलमानों में विवाद खत्म होने वाला है, कांग्रेस पार्टी चिंतित हो गई, क्योंकि कांग्रेस पार्टी भारत के लोगों को कभी जाति के नाम पर, कभी धर्म के नाम पर, कभी पानी के नाम पर, कभी नदी के नाम पर और कभी कुछ सीमाओं के नाम पर आपस में लड़ाती रही है और सत्ता की मलाई खाती रही है। यह कांग्रेस का इतिहास है। कांग्रेस नेता ने तत्काल कुछ एजेंट खड़े कर दिए, कुछ लोगों को फंडिंग दे दी कि ये क्या कर रहे हो, आप समझौता कर रहे हो, अरे आप जो मांगोगे वो देंगे हम, लेकिन समझौता मत होने दो। कांग्रेस अपने इन प्रयासों में सफल हुई और समझौता टूट गया। दोस्तों, हम मामला न्यायालय में गया। न्यायालय में भी कांग्रेस ने हर संभव अड़चनें लगाई। कांग्रेस की केंद्र सरकार में जो केंद्रीय मंत्री रहे और सुप्रीम कोर्ट के वकील थे, उनको खड़ा किया गया। एक बार नहीं, कई बार खड़ा करा गया। उनके पीछे वकीलों की एक पूरी फौज खड़ी करी गई और हर बार न्यायालय से ये कहा गया अभी चुनाव है, अभी परीक्षाएं हैं, अभी ये त्योहार है, आप सुनवाई मत करिए। जजमेंट की तो बात ही छोड़ दीजिए, आप सुनवाई मत करिए। और दोस्तों, दुर्भाग्य से साल दर साल ये मामला टलता रहा। कांग्रेस और कांग्रेस के द्वारा भेजे गए वकील अपने षड्यंत्रों में सफल होते गए। लेकिन जब नरेंद्र मोदी की सरकार आई, उन्होंने इसको टॉप प्रायोरिटी पर लिया और अंततः सुप्रीम कोर्ट के निर्णय से अयोध्या में राम मंदिर बना। हालांकि औपचारिक रूप से अयोध्या का मंदिर सुप्रीम कोर्ट के आदेश से बना है, लेकिन इस आदेश के पीछे प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी की लगन, गृह मंत्री अमित शाह की लगन, योगी आदित्यनाथ की लगन और राम मंदिर के आंदोलनों में जो हजारों लाखों लोग रहे, उनके कीमती बलिदानों को नकारा नहीं जा सकता। और आखिरकार वो दिन आया कि जब वर्ष 2024 में अयोध्या में राम मंदिर का निर्माण हुआ और भगवान राम की मूर्ति का प्राण प्रतिष्ठा हुआ। दोस्तों, कांग्रेस पार्टी को भगवान से इतने चिढ़ है, हिंदुओं से इतनी चिढ़ है, सनातन से इतनी चिढ़ है कि उसने अयोध्या के राम मंदिर के प्राण प्रतिष्ठा समारोह का न्योता भी ठुकरा दिया। उसने तो सुप्रीम कोर्ट में एफिडेविट दिया था कि हम भगवान राम को नहीं मानते, ये काल्पनिक है, वास्तविकता है ही नहीं। वैसे चुनाव में उनके नेता मंदिर घूमते। तो दोस्तों, मैं आपसे विशेष रूप से कहना चाहता हूं कि पौराणिक मान्यताओं को छोड़ दो। वर्ष 2024 आप इसलिए विशेष रूप से मनाओ दीपावली कि 500 साल बाद हिंदू समाज के सामने वो दिन आया है जब भगवान राम 14 वर्ष का वनवास समाप्त करके अयोध्या वापस आएंगे। तो वह किसी फटे हुए टेंट में नहीं जाएंगे, किसी फटे हुए तिरपाल में नहीं जाएंगे,
किसी और के मंदिर में जाकर नहीं बैठेंगे जहां उनका जन्म हुआ था, जिसे आज हम राम मंदिर के रूप से नाम से जानते हैं, अब वहां जाएंगे। तो 500 साल बाद यह मौका है, यह दीपावली स्पेशल है। इस स्पेशल दीपावली की दोस्तों आप सभी को मेरी ओर से हार्दिक बधाई और बहुत बहुत धन्यवाद। भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को, गृह मंत्री अमित शाह को, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को, भारत के सुप्रीम कोर्ट को और उन असंख्य बलिदानियों को जिन्होंने राम मंदिर के लिए अपने जानों की बाजी लगा दी। दोस्तों अब मैं आपसे एक बात और कहूंगा, कुछ ज्ञानचंद आएंगे आपसे कहने के लिए प्रदूषण फैल जाएगा, तेल खर्च हो जाएगा, गरीबों के काम आ जाता, मोम खर्च हो जाएगा, गरीबों का काम हो जाता। उन ज्ञानचंदों से पूछना, हमास, हिजबुल्ला, हूथी, छत्तीसगढ़ के नक्सलवादी, आंध्र प्रदेश के नक्सलवादी, बिहार के नक्सलवादी, दिल्ली के अरवन नक्सली, ये जो अपने हथियारों से छोड़ते हैं, अलकायदा, ISIS, लश्कर ए तैयबा, क्या ये वायु प्रदूषण नहीं करते? तब आपको एक ज्ञान नहीं आता कि वायु प्रदूषण नहीं होना चाहिए। इसलिए इन ज्ञानचंदों को सोशल मीडिया पर और निजी लाइफ पर भी पलट के जवाब जरूर देना और पूरे जोश और खरोश से, जैसे आपके दिल की इच्छा करे, दीपावली 2024 को मनाओ। 500 साल बाद ऐसी दीपावली होने जा रही है। लेकिन आपसे एक बात कहूंगा, दीपावली को मनाते समय एक बात का विशेष ध्यान रखें। आपके घर के आसपास कोई ऐसे बुजुर्ग रहते हैं, कोई ऐसे बीमार रहते हैं, कुछ बच्चे रहते हैं, कुछ चाहे वो किसी भी मान्यता को मानने वाले हो, किसी भी की भी पूजा करते हो, उनको नींद में चौंके ना, इस तरीके से आतिशबाजी ना करें। उनके रहने में व्यवधान पैदा ना हो, उनके घरों ठिकानों में कोई नुकसान ना हो, उनके बच्चों को कोई नुकसान ना हो। इसलिए जोश में होश मत खो देना। त्योहार पूरे जोश से मनाओ, जो करना चाहो वो करो, लेकिन आवाज को, आतिशबाजी के समय को ऐसा रखो कि जिससे किसी को परेशानी ना हो। यदि परेशानी होगी तो आप में और छत्तीसगढ़ के नक्सलियों में, आप में और आंध्र प्रदेश के नक्सलियों में, आप में और दिल्ली के अरबन नक्सलियों में, और आप में हूथी, हमास और हिजबुल्ला के लोगों में कोई फर्क नहीं बचेगा। इसलिए आपसे यह अपील कर रहा हूं कि दीपावली 2024 विशेष है, पूरे जोश से मनाएं, लेकिन जोश में होश न खोएं। जमकर दीप जलाएं, जमकर मोमबत्ती जलाएं, खूब जमकर फुलझड़ियां छोड़ें, लेकिन पटाखों को छोड़ते समय उनका वॉल्यूम का ध्यान रखें, उनके समय का ध्यान रखें, और जिस स्थान पर छोड़ रहे हैं उस स्थान का ध्यान रखें। ये मेरी आपसे हाथ जोड़ के विनती है। दोस्तों वीडियो समाप्त कर रहा हूं और आप सभी से फिर कह रहा हूं, वीडियो पसंद आए तो लाइक कर देना, चैनल मेरा पसंद आए तो सब्सक्राइब कर देना, और दीपावली 2024 जो 500 साल बाद इस तरीके से मनने जा रही है, उसे दिल खोल के मनाना, लेकिन किसी को परेशानी ना हो। और ज्ञानचंदों को, चाहे वो सोशल मीडिया पे हो या कहीं पर भी हो, उन्हें जवाब देने से चूकना मत। घर घर में दीपदान करिए, जहां इच्छा हो वहां मोमबत्तियां जलाइए, खूब फूलझड़ियां छोड़िए, और सीमा के भीतर आतिशबाजी भी करिए। दोस्तों आप सभी को मेरा बहुत बहुत नमस्कार।